ठीक है जो बिल्डोर चल रहा, पर अगर नहीं सुनेंगे तो आपने रिसेंटली कुछ केस सुना होगा नेपाल वाला। अगर वो केस अगर हमें यहाँ करना पड़े तो हम करेंगे बिल्कुल। आप कह रहे हैं अपने अधिकारों के लिए नेपाल जैसी स्थिति यहाँ पर हो बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने अधिकार के लिए तो लड़ेंगे मैडम। लेकिन जो भी मैडम वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो पीछे हटेगी नहीं हटेगी, मगर हम तो पीछे नहीं हटेंगे। सरकार बनती है मैडम, ना कि सरकार से नागरिक बनते हैं। हमने तो सरकार बनाई है ये, अब सरकार हमारे को बिगाड़ेगी। लग रहा है दिल्ली के लोग पछता रहे हैं बीजेपी बता रहे हैं बिल्कुल, बीजेपी जो सरकार है ना, अमीरों की सरकार है। मोदी ने क्या कहा था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब तो वो अपने बात पे पलट रहे हैं, बिल्कुल और क्या दिल्ली में। नमस्कार, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय मैं IGI एयरपोर्ट के पास मेहराम नगर गांव के पास मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही गांव है जो इस समय चर्चाओं में है। पूरी राजधानी दिल्ली की सियासत में इस समय चर्चाओं में है, और क्योंकि इस गांव पर नोटिस लगा दिया है। ये गांव 300 साल पुराना बताया जा रहा है, मुगलों के ज़माने का, और अब इस गांव पर कहीं ना कहीं सरकार की नज़र। सरकार ने नोटिस लगा दिया है कि 30 तारीख तक इस गांव को खाली करना है, अन्यथा इस गांव पर बुलडोज़र चल जाएगा। यानी वही बुलडोज़र जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल चल रही है, वो राजधानी दिल्ली में इस गांव पर चल रहा है। अब देखिए कैसे यहाँ पर जो एक जन आक्रोश है वो पूरी तरीके से आंदोलन में बदलता जा रहा है। आप पोस्टर्स देखेंगे, इस तरफ आकर दिखाइए, यहाँ पर 360 गाँवों की आज एक महापंचायत की जा रही है इस गाँव को बचाने के लिए। और 36 बिरादरी एकता पूर्वी मेहराम नगर, आप देखिए किस तरीके से NSG की तानाशाही नहीं चलेगी। आप जगह जगह पोस्टर देख सकते हैं। यानी एक मिसाल ये गांव इस समय कायम कर रहा है कि कैसे अपने अधिकार, अपने हक, अपने गांव को बचाने के लिए एक हुआ जाता है। यहाँ देखिए आप ईस्ट मेहराम नगर गाँव बाज NSG द्वारा दलितों एवं पिछड़ों ग्राम के, यानी कि ये जो गांव है दलित और पिछड़ों का है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़्यादा जो आबादी है उनके समस्त लोगों पर NSG द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। इसके विरोध में हम समस्त ईस्ट मेहराम नगर निवासी बड़े ही दुखी होकर गांव को बचाने हेतु संघर्ष कर रहे हैं। NSG ने हमारे गांव को उठाने के लिए घर घर नोटिस दे दिया है, गांव खाली कर दो। हम यानी एक तरीके से यहाँ पर आप एक जन आंदोलन देख सकते हैं। तमाम युवा से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं सभी अपने गांव को बचाने के लिए यहाँ पर एक हो चुके हैं, और पिछले 10 दिन से यहाँ पर जो है ये प्रोटेस्ट चल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 30 तारीख तक इस गाँव को खाली करना है। आपको बता दें कि लगातार इस गाँव को बचाने के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का समर्थन इसको मिल रहा है। पिछले दिनों 360 गाँव के जो सरपंच है वो यहाँ पर पहुँचे थे। आम आदमी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं गाँव के समर्थन में खड़े नजर आ। पूरी तरीके से देखिए पूरा एक वाल्मीकि समाज के लोग ज़्यादा यहाँ पर बैठे। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम निखिल है। निखिल जी, हम देख रहे हैं आपका धीरे धीरे जो आक्रोश है एक जन आंदोलन में बदला जा रहा है। क्यों आज आप लोग एक महापंचायत कर रहे हैं? मैम गवर्नमेंट की तरफ से ना हमारे को क्लियर मैसेज नहीं जा रहा है। हाँ। उन्होंने नोटिस भी भिजवाया है, वो NSG के थ्रू भिजवाया है। हालांकि NSG भी हमारी ज़मीन पे इस्टेब्लिश हुई है। NSG आई है 86 में, और हमारा गांव कई 100 साल पुराना है। हाँ। तो ये और हमारे मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है। हाँ। कैसे मौलिक अधिकार? देखो मैडम, हमारा देखो वो जो है हमारा रहने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, वो छीना जा रहा है। अभी बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, स्कूल है हमारे गांव में दो। अब आप एक डायरेक्ट आप नोटिस पहुंचा रहे हो कि हम डेमोलिश का नोटिस पहुंचा दिए, तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा। नहीं, सरकार कह रही है उनकी ज़मीन है, और क्योंकि अब विकास को आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना होगा। तो मैम स्टैब्लिशमेंट देखोगे ना, अब स्टैब्लिशमेंट कब की है? हमारे पास तो कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 1947 से पहले के भी पेपर हैं। जब देश बना उससे पहले की हमारे पास कागज़ है। ये हमारी ही लैंड होती थी, ये हमारे शमशान में था पहले। तो अब आप लोग क्या करें? आज महापंचायत करें, लेकिन सरकार ने तो 30 तारीख तक का समय आपको दिया है। नहीं, अभी तो फिलहाल हमारे जो कानूनी कार्रवाई है वो भी चल रही है। देखो मैडम, अब जब सरकार नहीं सुनेगी तो हम अपनी समाज की तरफ ही जाएंगे। अब जो समाज की तरफ से जो भी बनेगा, अब देखते हैं आगे क्या होगा क्या है। युवा इस समय काफ़ी देख रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आप भी युवा है, कैसे लगता है आपका गाँव बच पाएगा? सरकार ने साफ कर दिया है। मैडम हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर सरकार नहीं सुन रही तो हम पूरे युवा उन तक अपनी बात पहुंचाएं। अगर वो नहीं ये हमारी बात सुनती है तो फिर हम युवा पीढ़ी मिलकर कुछ एक्शन लेने के लिए कुछ करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि सरकार तो देखिए बुलडोज़र कभी पीछे नहीं करती। जब एक बात तय कर लेते, दिल्ली में अभी पिछले दिनों किस तरीके से बुलडोज़र पे बुलडोज़र चला हम सब ने देखा। ये ठीक है जो बिल्डोर चल रहा, पर अगर नहीं सुनेंगे तो आपने रिसेंटली कुछ केस सुना होगा नेपाल वाला। अगर
वो केस अगर हमें यहाँ करना पड़े तो हम करेंगे बिल्कुल। आप कह रहे हैं अपने अधिकारों के लिए नेपाल जैसी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने अधिकार के लिए तो लड़ेंगे मैडम। लेकिन जो भी अधिकारों की बात देश में कर रहा है उसको बोल रहे हैं कि आप नेपाल बांग्लादेश की तरह देश को जलाना चाहते हैं। बिल्कुल मैम, इस तरीके की बात कही जा रही है, तो क्या आप अपने अधिकारों की बात करना नेपाल और बांग्लादेश मैडम बनाना? जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि अभी क्या चीज़ चल रही है, किसान आंदोलन भी हुआ था, एसएससी का प्रोटेस्ट भी चल रहा जी। है, ठीक है, बेरोजगारी भी हो रही है, लोगों को पेपर नौकरी चोरी हो रही है जी। हाँ, अभी ये क्या चल रहा है, किसी दिन ये एकजुट हो गए ना तो जैन जी जैसा प्रोटेस्ट होना तय ही है। युवाओं का जागना हाँ जी जरूरी है मैडम, आपको कह रहे हैं। ये अभी गुटों में बटे पड़े, एसएससी का प्रोटेस्ट अलग हो रहा है, ठीक है, बेरोजगारी का प्रोटेस्ट अलग हो रहा है, उसके यहाँ पे जब इकट्ठा प्रोटेस्ट होगा ना मैडम, सबको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। ऐसा क्या हो गया कि आपका गांव नजर में आ गया, जबकि आपका गांव बहुत पुराना है, आईजी एयरपोर्ट से पहले भी यहाँ पे जो विकास मैडम जी मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपके सूत्र होते हैं, हमें भी सूत्रों से खबर मिली है कि ये जो चीज़ें प्राइवेट प्रोजेक्ट के तहत हो रही है। अच्छा, अंबानी अडानी यानी को आपका गांव मिटा करके यहाँ के हाँ, यही सूत्रों से हमें खबर मिली है, यहाँ पर 5 स्टार होटल वगैरह कुछ प्राइवेट कंपनियां वो चीज़ आई जाएगी यहाँ पर, ठीक है। मोदी जी तो कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, लोगों को सर पे छत दे रहे हैं, छत में नल दे रहे हैं, नल में जल दे रहे हैं। मैडम अगर ये सबका साथ सबका विकास कर रहे होते ना, आज पूरा समाज यहाँ इकट्ठा नहीं हो रहा होता। कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग अंदर बैठे हुए हैं और कम से कम 8-10 हज़ार लोग अपना समर्थन दे के हमारा सरकार क्या पीछे हटेगी आपका ये जन आंदोलन देखकर, आपकी जो एकता देखकर के? मैडम वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो पीछे हटेगी नहीं हटेगी, मगर हम तो पीछे नहीं हटेंगे। जो पूरा समाज इकट्ठा हो रहा है। क्या लग रहा है, एक तरफ नारा दिया गया कि हम लोग जहाँ झुकी वहीं मकान देंगे, पक्के मकान देंगे, वहाँ पे आपके गांव को उजाड़ने की तैयारी है। यही तो मैडम कह रहे हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और हमारे तो ऑलरेडी मकान यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। ये अडानी अंबानी से क्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं जा रही ना हम जाना चाहते हैं मैडम, ठीक है। वो चीज़ क्या कर रही है, प्राइवेट प्रोजेक्ट के तहत ये चीज़ें करी जा रही तो है। आपके यहाँ पर गांव में वोट मांगने भी आए होंगे, भी 6 या 7 महीने ही हुए हैं। तो अभी हमारे को बोलते हैं अनऑथराइज है। हाँ। तो अगर हम अनऑथराइज है, इतने सालों से जो हमारी वोट लेके अपनी सरकार ये बना रहे हैं, तो हमारी वोट भी बेकार है, तो हमारी वोट भी वापसी दे देनी चाहिए। तो जब वोट मांगने आए थे, क्या आपको गांव के लिए कहा था हटाएंगे या कुछ करेंगे? फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, पहले कभी नोटिस नहीं हो रहा है मैडम ऐसा। कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले अमित शाह जी ने यहाँ पर आए थे, दौरा भी अमित शाह भी आए थे मैडम, गाँव उन्हीं में। की एजेंसी है, बिल्कुल उन्हीं के अधीन आती हाँ है। जी मैडम, पूरा दौरा करा था इन्होंने, पूरे गांव में घूमे थे, पूरे सर्वे वगैरह करके। तो उसी समय क्या पूरे तैयारी कर गए मैडम थे ये कि- देख गए ना क्या जमीन है, या तो बढ़िया चीज़ हो सकती है, प्राइवेट प्रोजेक्ट बन सकता है यहाँ पर। तो अहो अडानी अंबानी तो ये यहाँ बना देंगे तो हमारा और पैसा मिलेगा, फंड आएंगे उनके, यही तो फंड देंगे। क्या गरीबों के घर हटाकर ही विकास होगा मोदी नहीं सरकार मैडम, नहीं, का? ऐसा नहीं हो सकता। देखो आप यहाँ से आप नजर मारेंगे ना, ये पूरी मेहराम नगर की जमीन है, अच्छा। जो जहाँ एनएसजी, इसमें सरकारी कई चीजें हाँ, बन जहाँ रही हैं। ये एनएसजी है ना, ये भी मेहराम नगर की जमीन लेकिन है। एनएसजी तो कह रहे हैं उनकी जमीन है, आप खाली करो। गलत। हम 1911 से यहाँ रह रहे हैं, मेरे पापा की उम्र 65 साल है ना, उनसे भी पुराने लोग यहाँ रह रहे हैं, आज़ादी से पहले का गाँव है ये। 3 दिन बचे हैं अब आपके बुलडोजर यहाँ पर आने। स्टे तो हमारे को मिल गया, अच्छा। अभी 2-3 महीने का स्टे मिल गया, बट हमारी जो लड़ाई है ना, 2-3 महीने भी ऐसे ही आ जाएंगे। आ जाएंगे। हम तो खड़े हैं साथ में, सारे खड़े हैं, हमारा पूरा समाज खड़ा है। लेकिन बुलडोजर के आगे तो सब हट जाते हैं, झुक जाते हैं। बुलडोजर आएगा ना, हम सारे अपने खड़े हो जाएंगे, यहाँ लेट जाएंगे पूरी जमीन पे, बट हटेंगे नहीं यहाँ से। लेकिन योगी ने जो बुलडोजर शुरू किया उत्तर प्रदेश से, वो कभी रुकता नहीं है। यूपी और दिल्ली में फर्क है ना। अब तो बीजेपी यहाँ, बीजेपी वहाँ, सब जगह बीजेपी है। बीजेपी है तो बीजेपी भी देख और लेंगे। एक ही एजेंडे पे चलती है कि विकास नहीं रुकेगा, फिर चाहे विकास में कोई भी आ जाए। विकास आप जाकर देख रहे हैं, विकास तो पहले हमारे गांव में ऑलरेडी है, झुग्गी थोड़ी ना है यहाँ के अंदर। हम लोग तो पहले ही विकास करके बैठे हैं आगे। वो दिल्ली का, देश का विकास करना चाहते हैं। अरे विकास तोड़ के थोड़ी ना विकास होता है मैडम, विकास उभार के, नागरिकों को उभार के विकास होता है। सरकार बनती है मैडम, ना कि सरकार से नागरिक बनते हैं। हमने तो सरकार बनाई है ये, अब सरकार हमारे को बिगाड़ेगी। लग रहा है दिल्ली के लोग पछता रहे हैं बीजेपी बता रहे हैं बिल्कुल, बीजेपी जो सरकार है ना, अमीरों की सरकार है, सब पछता रहे हैं, बीजेपी सरकार 100% पछता रहे हैं। आज गाँव जाकर देख लीजिए, दिल्ली के अंदर जहाँ पे भी गरीबों की सब लोग नहीं है पछता वो। रहे हैं दिल्ली के। तो बीजेपी सरकार गरीबों की सरकार नहीं गरीबों की नहीं है, है। अमीरों की सरकार है। सबसे ज्यादा मोदी जी कहते हैं गरीबों के लिए, दलितों के लिए तो खास तौर से अब बात खासकर मोदी ने ये बोला था, जहाँ झुग्गी वहाँ हमेशा मकान। उल्टा करते हैं। अच्छा। मोदी जी ने क्या कहा था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान।
अब तो वो अपने बात पे पलट रहे हैं वहाँ बिल्कुल और फ्लैट क्या कर देंगे। दिल्ली में आते ही लोगों के घरों पे नजर क्यों हो गई बीजेपी की? मैम उनको ये जो जमीन जो दिखाई दे रही है अपने किसको दिखाई, किसके लिए दिखाई दे रही है? आपको पता है अपने यार दोस्तों के लिए दिखाई दे रही है, उन्हीं को देनी है जमीन कहते हैं हम विकास के लिए काम कर रहे हैं। अरे मैम वो कहते इधर की हैं और करते दूसरा काम। आप ये जो ये आंदोलन में बदल दिया है, इससे कोई रास्ता निकलेगा? जो आप लोग 360 गांव की आज पंचायत भी हो रही है, जो महापंचायत। सीनियर्स लोग हैं वे हैं, साफ दिखाई दे रहा है, रास्ता हमारे दिखाई दे रहा है। रास्ता साफ दिखाई दे रहा है कि ये गांव नहीं उठेगा। इस टाइम देखा जाए ना, इस ज़मीन की कीमत कितनी है? 6 लाख रुपए पर गज है। अब हमारी जो बीजेपी सरकार है, जो सीएम रेखा गुप्ता हैं, उनको लगा अगर ये ज़मीन हम किसी और को दे देते हैं, वो अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि महंगी ज़मीन है, फायदा होगा। उन्होंने तो अभी हाल फिलहाल में ही कहा था कहीं दिल्ली में बुलडोजर नहीं चलेगा। नहीं मैडम, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जो चीज कहते हैं सबको जब तक हमेशा पक्के उल्टा करते हैं। जो कहते कहते हैं हैं वो उल्टा ही करते हैं। सबका साथ सबका विकास का उल्टा क्या है? मैम विनाश ही कर रहे हैं देश का, शुरू से देश का विनाश ही किया है। किस क्या नहीं हुआ बताओ देश में आज? विनाश ही किया जा रहा है मैडम। विनाश यस मैडम जी। देश में आज के टाइम में एकता कहाँ बचाई भी नहीं है मैडम। कहाँ बचाई है उन्होंने? फूट पड़ल फूट क्या हो रहा है देश में? किसान परेशान है, जवान परेशान, युवा परेशान, नौकरी चोरी, वोट चोरी। बीजेपी करना क्या चाहती है? मैम बीजेपी इस टाइम सोई हुई है, वो उठी नहीं रही है। हमारे जो यहाँ की नेता एमएलए वो तो अभी तक आए भी नहीं यहाँ पे। वोट के समय आए 4 बार जा चुके जब तो मैडम घर से बुला के हमारे को बोल रहे थे आओ जाओ और चलो, ठीक कर चुके हैं मैम। कोई भी नहीं आया मैडम। 4 बार वो सिर्फ खाली वोट के समय सब आए थे। सब आए थे मैडम। वोट के समय तो सब आते हैं वो मैम। भी आ जाएगा यहाँ वोट मांगने, हम उनको वोट नहीं देंगे। वोट ही नहीं देंगे हम किसी को वोट नहीं माधुरी देंगे। स्वराज यहाँ की एमपी कोई भी आए, माफिर स्वराज आए, हम किसी को वोट नहीं देंगे। 4 बार बस। उनके आ चुके हैं, बकायदा विजिट किए उनके पास जा करके। तो देखिए क्या मिसाल इस गांव ने खड़ी कर दी है कि अपने गांव बचाने के लिए ये पूरा गांव एक हो चुका है। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं सभी सड़क पे है। और कम से कम पिछले 1 हफ्ते से तो मैं खुद इस आंदोलन को देख रही हूँ। पिछली दफ़ा जब मैं आई थी और लगातार एक जंग सी यहाँ पर सरकार के खिलाफ छेड़ दी है। लेकिन सवाल यही है कि जब से बीजेपी सरकार दिल्ली में आई है, लगातार बुलडोज़र की धमकियाँ लोगों को मिल रही है। फिर चाहे वो झुग्गी झोपड़ियाँ हों या फिर ऐसे आलीशान बसा हुआ एक अच्छा खासा गांव हो। सवाल यही है कि इस तरीके से बीजेपी सरकार लगातार लोगों को बुलडोज़र की धमकी क्यों दे रही है। अब इस गांव पे क्या कुछ होगा, 30 तारीख तक ये गांव खाली होगा नहीं होगा, क्या कुछ आगे होता है आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।